क्या हो जाएगा इसका, मिस फॉर्चून हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी आएगा आवाज अच्छे से। प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है, सबका सही है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी आ रहा है वॉइस क्लियर आ रहा है अभी, बताइए एक बार। क्या हो जाएगा फिर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिस फॉर्चून हो जाएगा। ठीक है, प्रोस्पेरिटी मतलब क्या हो गया, प्रोस्पेरिटी मतलब हो जाएगा समृद्धि। ठीक है, सेलिब्रेशन हो गया और लग्जरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, द वर्ड एलिविएट मीन्स, एलिविएट मतलब क्या होता है बताइए, एलिविएट मतलब क्या हो जाएगा। एलिविएट मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, एलिविएट मतलब क्या होता है। एलिविएट मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताइए। क्या होगा इसका आंसर बताइए। एलिवेट मतलब होता है कम करना। आप लोग आंसर नहीं बता रहे हैं, आंसर क्या होता है इसका मीनिंग लिखिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी एलिवेट मतलब हो गया किसी चीज़ के असर को कम करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, रिलीव हो जाएगा। ठीक है, इसका एंटोनिम पूछता तब क्या हो जाता है, इंटेंसीफाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। चूज द एंटोनिम ऑफ द बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मतलब क्या होता है बताइए। क्या हो जाएगा, बेनी बेनी मतलब बेनिफिशियल में क्या, बेनी बी एन ई, इसका मतलब क्या हो जाता है, अच्छा। ठीक है, जैसे बेनिफिशियल में बी एन ई रूट वर्ड होता है। ठीक है, तो बेनी बेनी मतलब हो गया, इसका मतलब होता है अच्छा, और वोलेंट मतलब हो गया एक्शन। तो जो जिसका एक्शन अच्छा हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेनिवोलेंट। इसका क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, क्रूएल हो जाएगा। ठीक है, क्रूएल। बाकी काइंड, हेल्पफुल और जनरस, तीनों इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, चलिए आगे तक। कैंडिड, कैंडिड मतलब क्या होता है। कैंडिड मतलब क्या होता है, फ्रैंक। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, फ्रैंक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ऑनेस्ट भी सही है, ऑनेस्ट, फ्रैंक। ठीक है, ठीक है, इसका एंटोनिम पूछता तब क्या हो जाता है, डिसऑनेस्ट। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पोस्ट जो करते हैं उसमें क्या लिखते हैं, कैंडिड शॉट कहते हैं। ठीक है, कैंडिड शॉट लिखते हैं, मतलब कि फ्रैंक,
मतलब कोई बनावटी नहीं है इसमें, बनावटी नहीं है, जो है सो यही है, ठीक है। वो क्या हो गया, कैंडिड हो गया, जो है सो यही है। इसका आज एक वर्ड बताए थे दिखावटी का, उसका क्या था वर्ड बताइए। दिखावटी का इंग्लिश क्या था, आज बताए थे क्लास में। दिखावटी का क्या होगा, क्या था वर्ड दिखावटी का, बताइए। क्या हो जाएगा, कैंडिड फ्रैंक हो गया, दिखावटी का ओस्टेंटियस, ठीक है, ओस्टेंटियस बताए थे आज। उसका मतलब क्या होता है, दिखावटी, ओके। OSTENTIOUS, ओस्टेंटियस मतलब होता है दिखावटी, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इलोक्वेंट, इलोक्वेंट मतलब क्या होता है बताइए। गुड, रोहिणी का सही है, ओस्टेंटियस, ओस्टेंटेटियस, ओके। इलोक्वेंट मतलब क्या होता है, हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर बी, वेल स्पोकन। जिसको बोलने में कुशलता रहता है उसको क्या बोलते हैं, इलोक्वेंट, ठीक है। इसके लिए एक, हाँ, गिफ्ट ऑफ गैब, राइट आंसर। गिफ्ट ऑफ गैब मतलब जिसको बोलने में कुशलता रहता है, या फिर जिसके क्या कहते हैं मुख पे सरस्वती सवार होती है, उसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ गैब या एलोक्वेंट, ओके, ठीक है। साइलेंट, हेजिटेंट और म्यूट तीनों क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, चूज द एंटोनिम ऑफ फ्रूगल, फ्रूगल मतलब क्या होता है, क्या हो जाएगा फ्रूगल मतलब, जिसका मीनिंग जिसको नहीं पता वो लिखते जाइए, ओके, नहीं तो सिर्फ देखने से कोई फायदा नहीं। हाँ, फ्रूगल मतलब क्या होता है, कंजूस, कंजूस हो जाता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए पहले क्या पूछ रहा है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, थ्रिफ्टी आंसर नहीं होगा, एंटोनिम पूछ रहा है, ध्यान से देखा करो क्वेश्चन। सी होगा, हाँ देखिए, फ्रूगल मतलब हो गया किफ़ायती या कंजूस टाइप का, थ्रिफ्टी और इकोनॉमिकल तीनों क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। लाविस, लाविस मतलब हो गया क्या, रईस की तरह जो रहता है, ठीक। सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तीनों, फ्रूगल हो गया, इकोनॉमिकल और थ्रिफ्टी, तीनों क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, ओके। नेक्स्ट, ग्रीगेरियस मतलब क्या होता है बताइए, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस मतलब क्या होता है, क्या हो जाएगा, सोसिएबल, ठीक है, सही है। जो ग्रुप में रहता है, जो झुंड में रहना जिसको पसंद है उसको बोलते हैं ग्रीगेरियस, ओके। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, सोसिएबल हो जाएगा, ठीक। इसका एंटोनिम पूछता था क्या हो जाता आंसर, एंटोनिम क्या हो जाता, सोलिटेरी, अकेला जो रहता है उसको बोलते हैं एंटोनिम। अच्छा, जो नींद में चलता जो है उसको क्या बोलते हैं बताइए, जो नींद में चलता है उसको क्या बोलते हैं,
नींद में चलने वाले को क्या बोलते हैं? किसी को नहीं पता है। सोमनम्बुलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। SOMNAMBULIST। कैसे याद रखना था इसको? सोमनम हो गया नींद, नींद में, और बुलिस्ट मतलब बोलना, जो नींद में बोलता है, जो नींद में बोलने लगता है उसको क्या बोलते हैं? सोमनम्बुलिस्ट। ओके, ठीक, सोमनम्बुलिस्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी मतलब क्या होता है बताइए? क्या हो जाएगा हाइपोक्रेसी मतलब? डिसेप्शन। हाइपोक्रेसी मतलब किसको कहते हैं? पाखंडी को कहते हैं, जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? डिसेप्शन मतलब जो भ्रम होता है, धूर्त जो होता है उसको, डिसेप्टिव होता है, जो धूर्त होता है उसको बोलते हैं डिसेप्टिव। कपटी जो होता है, कपटी को बोलते हैं डिसेप्टिव। ओके, इसका एंटोनिम पूछता तब क्या हो जाता? ट्रस्ट या लॉयल्टी, सिंसियरिटी। ओके, नेक्स्ट, द वर्ड इमिनेंट। इमिनेंट मतलब क्या होता है बताइए? इमिनेंट मतलब क्या हो जाएगा? इमिनेंट मतलब क्या होगा? सही है, क्या हो जाएगा? रोहिणी का सही है। लाइकली टू हैपन सून, जो जल्दी होने वाला है, ठीक है, जल्दी होने वाला रहता है उसको बोलते हैं इमिनेंट। ओके, इसका एंटोनिम पूछता तब क्या होता है? डिस्टेंट। ओके, मेटिकुलस। मेटिकुलस का क्या मीनिंग होगा बताइए? क्या हो जाएगा? मेटिकुलस का क्या होगा मीनिंग बताइए? क्या हो जाएगा? क्विक। हाँ, जो बहुत तेज रहता है, जो सटीक, जिसका नज़र रहता है उसको क्या बोलते हैं? मेटिकुलस बोलते हैं। ओके, केयरलेस और लेजी इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है बताइए? क्या हो जाएगा ब्रेक द आइस मतलब? बी हो जाएगा, बिगिन है कन्वर्सेशन। ओके, सही है, बी हो जाएगा, ठीक है। किसी से हम बात करना शुरू करते हैं, पहली बार बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक द आइस। ओके, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, वंस इन ब्लू मून मतलब क्या होता है? क्या हो जाएगा?
ए, रेयरली, ठीक है, जो कभी कभार होता है, ठीक है, ईद का चांद, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेयरली, ठीक, कभी कभार। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रिवील अ सीक्रेट, ठीक है। तो बीन जो रहता है, बीन्स, उसको हम ओपन कर देंगे तो क्या उसके अंदर जो चीज़ रहेगा पता चल जाएगा, तो उससे याद रख सकते हैं क्या हो जाएगा? रिवील अ सीक्रेट, ठीक है, स्पिल द बीन्स, ओके, ठीक है, सही है सबका। नेक्स्ट, टू हिट द सैक, हिट द सैक मतलब क्या होता है बताइए? हिट द सैक मतलब क्या हो जाएगा? सी, कैरी ए लोड, गलत। डी, स्केप, नहीं। बी, गो टू स्लीप, राइट आंसर है, सही है, हाँ, गो टू स्लीप। हिट द सैक मतलब होता है बेड पे जाना, ठीक है, सोने के लिए, गो टू स्लीप हो जाए, ओके। हिट द रूफ मतलब क्या होता है बताइए? हिट द रूफ, हिट द रूफ मतलब क्या हो जाएगा? हिट द रूफ मतलब क्या होगा? हाँ, गुस्सा होना होगा, ठीक है। हिट द रूफ मतलब हो गया एंग्री होना, ठीक। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक मतलब क्या होता है बताइए? जिसको जो वर्ड नहीं पता है वो लिखते जाएगा, ठीक है। पीस ऑफ केक मतलब क्या हो जाएगा? डी, वेरी इजी, हाँ, ठीक है, सबका राइट आंसर है वेरी इजी। जो बहुत आसान रहता है उसको क्या बोलते हैं? पीस ऑफ केक, ओके। अ केक वॉक मतलब क्या होता है? अ केक वॉक मतलब? केक वॉक मतलब क्या हो जाएगा? केक वॉक मतलब, हाँ, इजी वर्क, ठीक है। और बताइए, आइसिंग ऑन द केक मतलब क्या होता है? आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक मतलब क्या हो जाएगा? आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया। और बताइए, केक से और कौन सा याद आ रहा है? टू हैव योर ओन केक एंड ईट इट टू, इसका मतलब क्या होता है? टू हैव योर ओन केक एंड ईट इट टू, टू हैव योर ओन केक एंड ईट इट टू मतलब क्या होता है बताइए? किसी को पता है क्या होगा? टू हैव योर ओन केक एंड ईट इट टू, अपने काम से काम रखो। नहीं, ये नहीं होगा। टू हैव योर ओन केक एंड ईट इट टू, बताइए जल्दी क्या होगा? किसी को नहीं पता है? क्या हुआ? नहीं पता है? टू हैव योर ओन केक, अच्छा, नेटवर्क चला गया था क्या?
अपने काम से काम रखना नहीं यार, ये नहीं होता है। टू हैव योर ओन केक एंड ईट इट टू मतलब होता है कि तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकता है, ठीक है। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे तुम्हारा बर्थडे है और तुम केक काट रहे हो, और तो तुम केक काट के खुद ही नहीं खा जाओगे, मतलब दूसरे को खिलाना पड़ेगा, ठीक। मतलब तुम ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारा ही बर्थडे हो और तुम ही खा लो केक, ओके। एक मिनट वेट कीजिएगा, जस्ट बी ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, हो गया। केक से और कोई याद आ रहा है क्या, केक से? केक से और कोई इडियम्स याद आ रहा है, बता सकते हैं, कोई ऐड करना चाहेगा कुछ? अच्छा, सेल लाइक अ हॉट केक्स मतलब क्या होता है बताइए। सेल लाइक अ हॉट केक्स, सेल लाइक अ हॉट केक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिकने लगता है, उसको कहते हैं सेल लाइक। हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब क्या होता है बताइए। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए, ठीक है। हाँ, बहुत ही महंगा पड़ना, ठीक है, बहुत ही महंगा पड़ना। जैसे हम कहीं घूमने गए, ठीक है, घूमने गए और वहाँ पे हमारे साथ कुछ हो गया हादसा, तो घर वाले क्या बोलते हैं, बहुत महंगा पड़ गया तुमको वहाँ जाना, मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट मतलब क्या होता है बताइए। बाइट द बुलेट, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा, सी, फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, ठीक है। तो किसी भी सिचुएशन को एकदम डट के सामना करना, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट, या फिर किसी भी सिचुएशन को ना चाहते हुए सामना करना, ओके। डोज अ बुलेट मतलब क्या होता है, डोज अ बुलेट, बताइए क्या होता है डोज अ बुलेट मतलब। जल्दी बताओ, देख देख के तो नहीं बता रहा है सब। हाँ ठीक है, नैरो एस्केप, सही एकदम, ठीक है। तो टेक द बुलेट मतलब क्या होता है, टेक द बुलेट, टेक द बुलेट, सही है, कम मार्जिन से बचना, सही है। टेक द बुलेट मतलब बताइए क्या होता है। क्या होता है, टेक द बुलेट मतलब होता है किसी भी मिस फॉर्चून ब्लेम को
एक्सेप्ट करना, ठीक है। कोई भी ब्लेम को एक्सेप्ट कर लेना ना, मतलब उसका उस पर हो नहीं, उसका उस पर कोई ब्लेम नहीं हो फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेना। ओके नेक्स्ट, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर बताइए क्या होता है इसका मतलब। कम से कम 20 से 25 वाली जो ईडियम से आ चुका है पेपर में, ठीक है। अंडर द वेदर क्या हो जाए इसका मतलब बताइए। अंडर द वेदर मतलब कंफ्यूज्ड। वाह, याद नहीं करेगा तो ऐसे ही बताएगा, ठीक है ना। याद करने बोलेंगे तो करेगा ना। ए बता रहा है अंडर द वेदर मतलब कंफ्यूज्ड होता है, बहुत पिटाई लगेगा। हाँ अब भी आ रहा आंसर बी, ठीक है। हाँ अंडर द वेदर मतलब बीमार होना, ठीक है। सीजन चेंज होता है तो क्या हो जाते हैं हम लोग, बीमार हो जाते हैं, तो मतलब अंडर द वेदर आ गया। ओके कम रेन और साइन मतलब क्या होता है बताइए। कम रेन और साइन क्या होगा। कम रेन और साइन मतलब बताइए। चाहे जो भी हो, ठीक है। ही विल कम रेन और साइन, चाहे धूप हो या छाँव हो फिर भी वो आएगा, ठीक है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मतलब क्या होगा। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। फटाफट बताइए, रिवाइज होते रहेगा। मीन्स क्या। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हाँ ठीक है, निराशे में भी आशा, आशे की होप, ठीक है। और बताओ, गेट वाइंड ऑफ मतलब क्या होगा। गेट विंड ऑफ, गेट विंड ऑफ मतलब गेट विंड ऑफ मतलब किसी चीज़ का हवा लगना, मतलब पता लग जाना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, गेट विंड ऑफ, ठीक है। समझ में आ गया। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सिक हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग क्या होगा इसका मतलब बताइए। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, क्या हो जाएगा, रिवील अ सीक्रेट। हाँ इससे पहले देखे थे एक, क्या था एक, इससे पहले भी देखे थे ना। स्पिल अ बिन देखे थे, उसका मतलब यही था, ठीक है। कैट नैप मतलब क्या होता है बताइए। कैट नैप, कैट नैप मतलब क्या होगा। कैट नैप मतलब बताइए। शॉर्ट स्लीप, हाँ बहुत बढ़िया। कैट नैप मतलब छोटा सा स्लीप लेते हैं। और इसका छोटा सा स्लीप का एक और वर्ड मीडियम्स होता है, उसका बताइए। क्या होता है।
अच्छा शॉर्ट नैप। छोटा सा स्लीप के लिए एक और वर्ड होता है, उसको बताइए क्या होता है। बहुत बढ़िया, रोहिणी का सही है। 40 विंग्स मतलब होता है छोटा सा स्लीप। और एक वर्ड होता है सिएस्टा, इसका मतलब बताइए क्या होता है। SIESTA, सिएस्टा मतलब क्या होता है। सिएस्टा करके नहीं, 40 विंग्स ही होता है। ओके सही है तुम्हारा। सिएस्टा SIESTA क्या होगा इसका मतलब। सिएस्टा, जल्दी बताओ। गूगल करके बता रहा है क्या सब, इतना टाइम लग रहा है। क्या क्या होता है सिएस्टा मतलब। दोपहर का आराम। ओके सिएस्टा मतलब दोपहर का आराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल क्या हो जाएगा। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, वर्किंग लेट, सही है। ठीक है सही है। क्या हो जाएगा, वर्किंग लेट मतलब कि बहुत कड़ा मेहनत करना, देर रात तक जग के पढ़ाई लिखाई करना, इसको क्या बोलते हैं, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ओके और बताइए क्या, पोर वाइल इन ट्रबल्ड वाटर मतलब। पोर वाइल इन ट्रबल्ड वाटर, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। पोर वाइल इन ट्रबल्ड वाटर, पोर वाइल इन ट्रबल्ड वाटर क्या हो जाएगा इसका मतलब। क्या होगा जल्दी बताओ, और जिसका मतलब नहीं पता लिखते जाना, ठीक है। पोर वाइल इन ट्रबल्ड वाटर इसका मतलब क्या होता है, नहीं पता है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति को काम करना, ठीक है। टू वर्सन नहीं, उल्टा बोल दिया। काम करना होता है किसी भी स्थिति को, ठीक है। टू काम ए सिचुएशन, वर्सन नहीं होगा। लाइक वाइल एंड वाटर इसका मतलब बताओ क्या होगा। लाइक वाइल एंड वाटर, लाइक वाइल एंड वाटर इसका क्या मतलब होगा बताइए। दो अलग अलग चीज जो रहता है उसको बोलते हैं, दो अलग अलग चीज जो रहता है उसको बोलते हैं लाइक ऑयल एंड वाटर। ओके जो कि मिलता नहीं है, ठीक है। जैसे हम पानी को तेल के साथ मिलाते हैं तो अलग अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं। एप्पल एंड ऑरेंजेस मतलब क्या हो जाएगा। एप्पल एंड ऑरेंजेस मतलब दो अलग अलग चीज। ओके एप्पल एंड ऑरेंजेस मतलब हो जाएगा दो अलग अलग चीज। नेक्स्ट क्या है, वल्नरेबल मतलब क्या होता है बताइए। वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब क्या होगा। टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। वल्नरेबल मतलब डी सेफ, सेफ, वाह एकदम उल्टा बताया है। सेफ तो बिल्कुल नहीं होगा। वाह 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 डी एकदम गलत है, एकदम ऑपोजिट एंटोनिम बता दिया गया है। क्या होगा, ओपन टू हार्म, जिसको आसानी से क्षति पहुंचाया जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। ओके हाँ डिलीट कर दो
इसका इसका गलत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। ओके, जिसको आसानी से क्षति पहुंचाया जा सके। ओके, इसका इंटोनिम हो जाएगा सेफ एंड सिक्योर। ओके, दयनीय, ठीक है। एक होता है वेनरेबल, मतलब क्या होता है, VENERABLE, इसका मतलब बताइए। VENERABLE, वेनिडेबल मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। VENERABLE, वेनिडेबल मतलब कुछ याद नहीं रहता तुम लोग को। क्या हो जाएगा, उसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड, सही है, सम्माननीय हो जाएगा। ठीक है, किसी को एज को लेके या उसके पर्सनालिटी या फिर उसके विजडम को लेके जो उसको रिस्पेक्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, वेनरेबल। ओके, नेक्स्ट, चूज द सिनोनिम ऑफ ऑस्टेंटेटियस, अभी किए थे। क्या होता है इसका मतलब, ऑस्टेंटेटियस मतलब, ऑस्टेंटेटियस क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? सी, वाह, सी हो जाएगा, सोई। सोई मतलब दिखावटी। ओके, सही है, एकदम सही है, सोई दिखावटी अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट बताइए। प्रैग्मेटिक मतलब क्या होगा, प्रैग्मेटिक, सही है, क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। ओके, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक। ओके, नेक्स्ट, रिटेलिएट मतलब क्या होता है, रिटेलिएट, व्यवहारिक, सही है एकदम। रिटेलिएट मतलब बताइए। सी, टेक अ रिवेंज, सही है, टेक अ रिवेंज हो जाएगा रिटेलिएट मतलब। ठीक है, रिकॉन्साइल मतलब क्या होता है बताइए। रिकॉन्साइल मतलब हो जाएगा मेल मिलाप करना। ठीक है, झगड़ा निपटाना। ओके, हो गया, और पढ़ना है या छोड़ दे, रहने दे, बताइए, और करना है कुछ? बताओ, क्लोज टेस्ट करना है क्या? जल्दी बोलो, बोलेगा तो करवाएंगे, नहीं तो रहने देंगे। ठीक है, चलो इसको करते हैं। पहले आप लोग खुद इसको क्या कीजिए, पढ़िए पहले यहाँ से,
यहाँ से यहाँ तक पढ़िए और क्या कहना चाह रहा है इसका मीनिंग पता कीजिए पहले कुछ। पहले खुद पढ़ के इसका मीनिंग पता कीजिए, ठीक। हो बिन पढ़े आंसर। पढ़ लिए आप लोग? हाँ हाँ ठीक है। क्या हो जाएगा? एज, देखो क्या कहना चाह रहा है। एज पॉल वॉज डैश हिज सपर। सपर मतलब क्या होता है? खाना, नाश्ता टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं। आंटी जेनी डैश हिम। सपर मतलब क्या हो गया? रात का खाना, ठीक है। आंटी जेनी डैश हिम क्वेश्चंस दैट हैज़ बीन फुल ऑफ डिसीट एंड हैड अ वेरी डीप मीनिंग। उससे आंटी जेनी कुछ क्वेश्चन पूछी जो कि डिसीट मतलब क्या होता है? छल से भरा हुआ था, और हैड उसका बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग था। फॉर सी वांटेड टू ट्रैप हिम, क्यों क्यों क्योंकि उसको ट्रैप करना चाहती थी, किसको? पॉल को। ओके, इट सीम्ड एज इफ सी वॉज इंडोर्ड विथ अ डैश विच कुड हंट फॉर डार्क एंड मिस्टीरियस टैक्ट। तो उसको लग रहा था कि कुछ जानना चाह रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क और मिस्टीरियस हो सकता है। सी आस्क, पूछती है, डिड यू नो नॉट वांट टू स्विम, डिड यू नाउ नॉट वांट टू स्विम। क्या कहना, उसको बोली कि क्या तुम अब तैरना नहीं चाहते हो पॉल? पॉल फेल्ट अनकंफर्टेबल हो गया। ही डैश ऑन जेनीज फेस, हाउएवर इट इन्फॉर्म्ड हिम नथिंग, सो ही सेड नो मैम। मतलब क्या समझ में आ गया कि पॉल और उसकी जो नैनी है, जेनी आंटी है, उसके बीच का कन्वर्सेशन है, और उन लोग के बीच में कुछ बात हो रहा है। ओके, ठीक है, उसके बीच में कुछ बात हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? एज पॉल वॉज देख रहा, आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा। एज पॉल वॉज डैश इट सपर, क्या हो जाएगा? ईटिंग हिट सपर। ओके, अपने रात का खाना खा रहा था, ठीक है। आंट जेनी डैश हिम, आंट जेनी क्या की उसके साथ? आंट जेनी डैश हिम क्वेश्चन को क्या किया जाएगा? क्वेश्चन को क्या किया जाएगा बताइए? आस्ट, ठीक है, आस्ट हिम क्वेश्चन, ठीक है, आस्ट हिम क्वेश्चन that have been full of deceit and had a very deep meaning. For she wanted to trap him. It seemed as if she was endowed with her dash. Endowed with her dash. क्या था उसमें? Endowed with, endowed with क्या हो जाएगा? क्या होगा बताइए? Endowed with टेक्निक वहाँ पे लड़ाई हो रहा था, जो टेक्निक लगाएगी बताओ कैसे हो जाएगा टेक्निक? इंडोर्ड विथ क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, टैलेंट हो जाएगी। हम लोग क्लास में कर चुके हैं वाला पैसेज, ठीक है। टैलेंट हो जाएगा यहाँ पे, इंडोर विद टैलेंट से भरा हुआ था। विच कुड ट्रैप, जिसमें क्या था कि हंट, जिसमें क्या था, विच कुड हंट फॉर, ऐसा टैलेंट था जिस वजह से, जो कि क्या जानना चाह रहा था, कुछ डार्क और मिस्टीरियस टैक जानना चाह रहा था, ठीक है। सी आस्क्ड डिड यू नाउ वांट टू स्विम पोल, मतलब वो तैरना, फॉल फेल्ट अनकंफर्टेबल डैश, अनकंफर्टेबल डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनकंफर्टेबल, एट का क्या होगा बताइए। अनकंफर्टेबल क्या होगा, सही है, डी हो जाएगा। अनकंफर्टेबल सस्पिशन हो गया था उसको, क्या कुछ उसको संदेशपद लग रहा था कि कुछ गलत है इसमें, ठीक। उसके बाद ही डैश ऑन जेनीज फेस, ऑन जेनी फेस को क्या करेगा वो, ऑन जेनीज के फेस को क्या करेगा, ऑन जेनी के फेस को क्या करेगा वो, दो, परस्यू, परस्यू मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे भागना, कोई चीज़, जैसे कोई डिग्री ले रहे हैं, परस्यू सब डिग्री, पीछे कैसे हो जाएगा यार, सेकंड नंबर। चार हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सर्च, देखो क्या लिखा हुआ है, ही सर्च्ड अंट जेनीज फेस को सर्च किया, मतलब उसमें खोजा ढूंढा कुछ, हाउ एवर इट इन्फॉर्म हिम नथिंग, लेकिन उससे उसको कुछ नहीं पता चला। जब नहीं पता चले क्या होगा, एक बार आगे पढ़ के देख लेंगे कि क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस, ठीक है। सर्च्ड, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला, और उसके बाद लास्ट में क्या बोला, ही सेड नो मैम, सो ही सेड, इसलिए नहीं मिला, इसलिए कुछ उसका कुछ नहीं लगा तो क्या बोलेगा, नो मैम, ओके। एक बार पढ़ना है, चलो अब इसको पढ़िए तो एक बार। इसको पढ़िए, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए पूरा। पढ़ लिए, देखिए अब पढ़ के देखते हैं इसका क्या होगा, क्या कहना चाह रहा है। द पीरियड ऑफ वॉज सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म का सीड टाइम था, ठीक है। सीड टाइम मतलब क्या हो गया, सीड टाइम मतलब क्या हो गया, कोई मतलब बोने का टाइम था, मतलब किसी चीज़ के शुरुआत का टाइम था, ठीक। इंस्टीड ऑफ बेसिंग देयर नेशनलिज्म और अपील्स टू डैश सेंटिमेंट एंड पासिंग इमोशंस और एब्स्ट्रैक्ट राइट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी और ऑन ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, अपील्स टू द पास्ट, दे डैश it in a hard-headed and penetrating analysis of complex mechanism of modern imperialism and
chief contradiction between the interest of the Indian people and the British rule. The result was that they dash a common political and economical program which dash rather than divided the different sections of the people. Later on the Indian people could gather around this program and wages powerful struggle. क्या समझ में आ गया कि मतलब इंडिया का बात हो रहा है स्ट्रगल के टाइम, जब फ्रीडम इंडिया जब ब्रिटिश रूल में था तब का बात हो रहा है, ठीक है। तो पहले समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है, अब इसका आंसर करेंगे। ओके, देखिए द पीरियड ऑफ इतना वाज सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली नेशनलिस्ट डैश द सीड को क्या करेगा, वो बोएगा, तो क्या हो जाएगा, सोड द सीड। ओके, सीड को बोया, सोड द सीड well and deep instead of basing their nationalism or appeals to dash क्या हो जाएगा बताइए, appeals to क्या हो जाएगा, बी सैलो, क्या होगा बताइए, आंसर कीजिए आप लोग, क्या होगा, अपील्स टू डैश सेंटिमेंट्स एंड पासिंग इमोशंस। बताइए क्या होगा, क्या हो जाए यहाँ पे, कोई आंसर काहे नहीं कर रहा यार। ए डीप, अच्छा, डीप सेंटिमेंट्स एंड पासिंग इमोशंस। और कोई बोलेगा क्या होगा, आंसर बताओ। इंस्टीड ऑफ बेसिंग देयर नेशनलिज्म एंड अपील्स टू डैश, जल्दी बताओ क्या होगा। देखो क्या हो जाए यहाँ पे, क्या कहना चाह रहा है कि इंस्टीड ऑफ बेसिंग देयर अपने नेशनलिज्म को या अपील्स को क्या करना चाह रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा सैलो, ठीक है, सैलो मतलब ऊपर ऊपर से जो सेंटिमेंट है उस पे बेस करने के बजाय इंस्टीड ऑफ क्या करना चाह रहा था, पासिंग इमोशन और एब्स्ट्रैक्ट राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी और ऑन ऑब्सक्योर वारंटिस्ट, ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, अपील्स टू द पास्ट, इस सब के बजाय क्या करना चाह रहा था, डे डैश, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलो हो जाएगा, मतलब सैलो सेंटिमेंट पे अपना जो इमोशन था उसको बेस करने के बजाय वो क्या करना चाह रहा था, दे डैश इट इन अ हार्ड हेडेड एंड पेनिट्रेटिंग एनालिसिस, क्या करना चाहेगा वो, अपने नेशनलिज्म को क्या करना चाहेगा। देखो दे डैश इट यहाँ पे किसके लिए आया, नेशनलिज्म के लिए, बताइए क्या होगा, देखो यहाँ पे सीड का बात हुआ है, सीड को शो कर दिया गया है नेशनलिज्म, तो अपने नेशनलिज्म को क्या करेगा, रूटेड कर दिया था, इट इन ए हार्ड हेडेड एंड पेनिट्रेटिंग एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ मॉडर्न इंपीरियलिज्म एंड द चीफ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल एंड ब्रिटिश रूल, मतलब उसको समझने का कोशिश कर रहा था कि क्या कैसे है नहीं है, उसको उसमें पेनिट्रेटिंग एनालिसिस किया एकदम, जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म था, जो मॉडर्न इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद था उसमें, और चीफ कॉन्ट्राडिक्शन जो इंडियन और ब्रिटिश लोगों के बीच में था उसको समझने के लिए क्या उसमें डीप रूटेड एकदम करके समझना चाह रहा था, बजाय कि इंस्टीड ऑफ, बजाय कि अपने नेशनलिज्म और अपील को क्या उस जो छिछला सेंटीमेंट है उस पर बेस करने के बजाय, ठीक है, समझ में। अब आगे देखिए, द रिजल्ट वॉज डैट दे डैश ए कॉमन पोलिटिकल, द रिजल्ट वॉज डैश डैट दे डैश अ कॉमन पोलिटिकल दे, और इसके वजह से क्या हो गया, मतलब इतना कुछ किया इसके वजह से क्या हो जाएगा, दे फोर्थ में क्या हो जाएगा, दे जल्दी बताइए क्या होगा, दे अप्रूटेड, अच्छा
क्या करेगा रिजल्ट, इसका यही रिजल्ट हुआ कि जो उसका जो कॉमन पॉलिटिकल अप्रूटेड मतलब क्या होता है पता है? और हाँ, और इवॉल्व लिखो और वेनिस लिखो और कोलैप्स लिख दो। क्या अप्रूटेड मतलब कॉमन पॉलिटिकल जो और इकोनॉमिक प्रोग्राम था उसको उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। क्या हो जाएगा? दे इवॉल्व किया कि क्या एक कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम विच डैश दे रेदर which dash they rather then divided the different sections which क्या हो जाएगा? दे सब कोई आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं यार? क्या हो जाएगा? दे देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, रेदर देन डिवाइडेड, रेदर का यूज करते हैं अपोजिट चीज के लिए। रेदर देन डिवाइडेड करने के बजाय क्या करेगा? उसको यूनाइट करेगा। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड हो जाएगा। दे यूनाइटेड विच यूनाइटेड रेदर देन डिवाइडेड द डिफरेंट सेक्शन को अलग करने के बजाय उस चीज जो प्रोग्राम था वो क्या कर रहा था? सबको यूनाइट कर रहा था। क्या हो जाएगा? यहाँ पे यूनाइटेड हो जाएगा। ओके ठीक है, ठीक है, चलो हो गया। और करना है क्या? तब तक आप लोग इसको पॉज करके पढ़िए। तो इसको पॉज कीजिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। क्या होगा बताइए? मेरी पेरेंट्स थिंग्स ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन एज क्यूट एंड कटली। हम लोग ये सब कर चुके हैं ना क्लास में। हाउएवर ओबेसिटी मस्ट नॉट बी डैश एज ए हेल्दी साइन। ओबेसिटी जो होता है मोटापा, उसको क्या नहीं देखना चाहिए? एज ए उसको एज ए क्या नहीं देखना चाहिए? मस्ट नॉट बी सीइंग। वाह 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 वाह, सीइंग कौन लगा रहा है? मस्ट नॉट बी सीइंग कैसे हो जाएगा बताओ तो? मस्ट है, नोट है, मॉडल है, उसके साथ बी लगा हुआ है, क्या हो गया? तो पैसिव होगा ना यहाँ पे। तो बी प्लस क्या होता है पैसिव में? V3 होता है ना, तो सीन हो जाए यहाँ पे। ही शुड ईट अ मैंगो, इसका क्या होगा पैसिव बताइए? 100 सब गलत है यार, और 100 नहीं होगा। ही शुड ईट अ मैंगो, इसका क्या होगा बताइए? अ मैंगो शुड बी ईटन, शुड बी तो मॉडल है प्लस बी लगता है, V3 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? मस्ट नोट बीन, यहाँ पे क्या है? पैसिव होना चाहिए, तो सीन हो जाएगा। सीन एज ए हेल्दी साइन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए ओबेसिटी को, ठीक है। डैश ओबेस चिल्ड्रेन, मोटा चिल्ड्रेन जो होता है उसको क्या होता है? डैश ओबेस चिल्ड्रेन ग्रो अप
क्या हो जाए यहाँ पे, डैश ओबेस चिल्ड्रन ग्रो अप, क्या होगा यहाँ पे 6 का क्या होगा बताइए, 3 व्हेन, हाँ ठीक है, व्हेन ओबेस चिल्ड्रन ग्रो अप दे विल बी मोर प्रोन, प्रोन के साथ दे विल बी मोर प्रोन, प्रोन के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, प्रोन के साथ प्रोन टू, हाँ प्रोन टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्रोन टू मतलब उससे जल्दी ग्रस्त हो सकता है, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, और क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा हाई ब्लड प्रेशर, क्या हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर, और हो जाए यहाँ पे, और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। टुडे ओवरवेट चिल्ड्रेन आर बिकमिंग अ कॉमन डैश इन मेनी कंट्रीज, बिकमिंग मेनी कंट्री, कॉमन डैश इन मेनी कंट्री, क्या हो जाएगा कॉमन, सही है, और डैश इन मेनी कंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइट हो जाए, ठीक है, बिकमिंग है कॉमन साइट, मतलब हर जगह देखा जाता है किसको, ओबेस चिल्ड्रन को, ओके ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए, तो पॉज करके पढ़िए पूरा को। देखिए क्या हो जाए इसका, ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी देयर लिव्ड डैश, देयर लिव्ड, देयर लिव्ड क्या हो जाए यहाँ पे, देयर लिव्ड डैश वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव, सी होगा, सी कैसे हो सकता है, एन कैसे हो जाएगा वेरी हार्ड वर्किंग के साथ, देयर लिव्ड ए हो जाएगा, हाँ देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग slave one day dash freedom he ran away from his master's house, one day dash freedom he ran away from his master's house, क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, gained freedom, 4
ठीक है, 4 हो जाएगा। वन डे टू गेन फ्रीडम, आज़ादी पाने के लिए, ठीक है, आज़ादी पाने के लिए क्या किया, वो भाग गया कहाँ से, अपने मास्टर के हाउस से। एज ही पास्ट अ फॉरेस्ट, जैसे ही फॉरेस्ट को पास किया, ही सॉ ए लायन, उसको एक क्या दिखा, लायन दिखा। डैश विथ अ पेन, क्या हो जाए यहाँ पे, डैश विथ अ पेन, लायन को देखा, क्या कर रहा था, दर्द से क्या करेगा लायन, कड़ाहेगा, रोडिंग विथ अ पेन, ठीक है। फॉर ए ह्यूज थॉर्न हैज पियर्स्ड हिज पॉ, उसके जो पाव था, मतलब पैर में क्या हो गया, बहुत बड़ा कांटा चुभ गया था। द स्लेव फील्ड सॉरी फॉर द लायन एंड टुक आउट द थ्रोन जेंटली, और बहुत ही आराम से उसकी कांटे को निकाल दिया। द ग्रेटफुल लायन, ग्रेटफुल का स्पेलिंग देख लीजिए, GREAT नहीं होता, GRATE होता है, ओके। लिक द स्लेव्स हैंड बट जस्ट देन बोथ ऑफ डैश वेयर कैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स, उसको, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या होगा, बोथ ऑफ देम डैश वेयर कैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स, क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। दो है तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ देम, ठीक, बोथ ऑफ देम वेयर कैप्चर्ड बाय द सोल्जर के द्वारा पकड़ दिया गया। द किंग ऑर्डर डैश लेट द रन अवे स्लेव, क्या बोला, जो स्लेव है उसको दौड़ने के लिए छोड़ दो, थ्रो इन फ्रंट ऑफ ए हंग्री लायन, और भूखा जो लायन है उसके आगे छोड़ दो उसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्लेव, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 9 में, हाँ क्या हो जाएगा, बी थ्रोन, यहाँ पे भी स्लेव बी थ्रोन, स्लेव को फेंक दिया जाए, कहाँ पे, हंग्री लायन के सामने। बट व्हेन द स्लेव वाज थ्रोन इन फ्रंट ऑफ द लायन, जैसे ही लायन के सामने फेंका, द लायन लिक्ड हिम एंड क्वाइटली सेट, और उसके बगल में बैठ गया, उसको खाया भी नहीं, बताओ। द अमेज्ड किंग आस्क्ड द रीजन, द स्लेव टोल्ड द किंग एवरीथिंग, उसको क्या किया, सब कुछ बताया। द किंग पार्डन द स्लेव, द लायन वॉज ऑल्सो फ्रीड, लायन को भी छोड़ दिया गया, एंड सेंट टू द फॉरेस्ट, दोनों को जंगल भेज दिया गया, ठीक है। और करना है बताओ। और करना है, रहने दे, बोलो। चलो इसको पॉज करके पढ़ो, इसको पॉज करो और पढ़ो पूरा को। चलो देखो,
डैश हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड कैंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? क्या हो जाएगा? न्यूमरस। ठीक है, राइट आंसर। न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स है, इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और क्या फायदा है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है उससे प्रोटेक्शन मिलता है, और कैंसर से भी। हैविंग बीन डैश टू एंटीऑक्सीडेंट, हैविंग बीन डैश टू एंटीऑक्सीडेंट, क्या हो जाए यहाँ पे? हैविंग बीन डैश टू एंटीऑक्सीडेंट, क्या हो जाएगा? हैविंग बीन क्या हो जाए? सिमिलर। किसके सिमिलर? यहाँ पे कोई चीज दिया हुआ है जो सिमिलर हो जाए, बताओ। कोई चीज दिया हुआ है यहाँ पे जिसके सिमिलर हो जाएगा? एट्रीब्यूटेड हो जाएगा। एट्रीब्यूटेड टू एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का जो विशेषता है उसके बारे में बता रहा है कि सब चीज़ फायदा है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द डाइटिशियन भिन्सन, दीज बेनिफिट्स डिपेंड ऑन हाउ वेल एंटीऑक्सीडेंट आर एब्जॉर्ब्ड। लेकिन ये जो बेनिफिट है किस पे डिपेंड करता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट है इसको कैसे एब्जॉर्ब किया गया, एंड डैश बाय द बॉडी, और उस बॉडी के द्वारा क्या किया गया बताओ? एंड डैश बाय द बॉडी, डैश बाय द बॉडी, क्या हो जाएगा? एंड डैश बाय द बॉडी क्या हो जाएगा? डैश बाय द बॉडी, बताइए। जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हाँ, एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी हो जाए, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, कॉफ़ी हैज़ मोर एंटीऑक्सीडेंट पावर देन अदर वेल नोन फूड एंड ड्रिंक्स। कॉफ़ी के पास बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पावर है बाकी जो जान पहचान के फूड और ड्रिंक्स है उसको, लाइक टी, मिल्क, चॉकलेट एंड क्रैनबेरी। ये सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट किसमें होता है? कॉफ़ी में। इसलिए क्या क्या करो, सुबह शाम ब्लैक कॉफ़ी एकदम पी लिया करो, पूरा एकदम लीवर में जितना भी फैट होगा सब उसको सबको क्लियर कर देगा, ठीक है। डेट्स हैड द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट पर सर्विंग आउट ऑफ द, खजूर में भी बहुत ज़्यादा होता है एंटीऑक्सीडेंट आउट ऑफ द फूड एंड ड्रिंक्स। डैश क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द फूड एंड ड्रिंक्स डैश डैश। फोर में क्या हो गया? 5 आगे। 4 में क्या हो जाएगा? फूड एंड ड्रिंक्स डैश, फूड एंड ड्रिंक्स कंज्यूम, सही है। हाँ, जो फूड और ड्रिंक्स कंज्यूम किया जाता है उसमें डेट्स जो होता है खजूर, उसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है पर सर्विंग, ठीक है। बट बिकॉज डेट्स आर नॉट कंज्यूम टू द सेम एक्सटेंट एज कॉफ़ी, लेकिन डेट्स और कॉफ़ी को जितना कॉफ़ी पी सकते हो उतना डेट्स को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। द लेटर कम्स आउट, देखो बताए हुए हैं द लेटर एंड द फॉर्मर, दो चीज़ का जिक्र हुआ रहेगा। यहाँ पे दो चीज़ का जिक्र हुआ है, किसका? एक हुआ है कॉफ़ी का, और यहाँ पे एक क्या हुआ है? डेट का। दो चीज़ का जिक्र हुआ है। तो लेटर पहले किसका जिक्र हुआ? इसका। इसके बारे में कुछ बताना रहता तो क्या यूज़ करते? फॉर्मर यूज़ करते, ठीक है। फॉर्मर, ये दोनों में से पहले वाला। लेकिन इसमें से किसका किस्सा कर रहा है? डेट्स का। तो क्या हो जाएगा? लेटर, LETTER, लेटर। मतलब इसके बारे में बता, लेटर कम्स आउट ऑन डैश, कम्स आउट ऑन डैश, क्या हो जाएगा? कम्स आउट ऑन डैश, कम्स आउट ऑन, क्या हो जाएगा? कम्स आउट ऑन क्या हो जाएगा? बॉटम। वाह, बॉटम होगा। इतना फायदा बताया है और बॉटम पे चला जाएगा। गजब आदमी हो यार।
हाँ सॉरी सॉरी टॉप, हाँ सॉरी सॉरी टॉप हो जाए इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो कैसा लगा क्लास बताओ, ख़त्म करते हैं, लेट्स राइट रैप इट अप। कैसा लगा क्लास बताइए। कमेंट डिलीट भी हो जाता है ना, सही है। जो जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठीक है।